मौलाना साहब फरमाते हैं कि आज आवाज थोड़ी कम करो यार। आज भूखे को देख के तरस आता है, भूखे को देख के खाना खिलाओ, एक जज्बा उठता है। तरस आया फिर जज्बा उठा, खाना खिलाओ। प्यासे को देख के तरस आता है, जज्बा उठता है, इसे पानी पिलाओ। कोई सर्दी में ठंडा रहो, तरस आता है, इसे कपड़ा पहनाओ। बेदीन आदमी को देखकर तरस नहीं आ रहा, बेदीन आदमी को देखकर तरस नहीं। हमें कि आज दुनिया के नुकसान को नुकसान समझा जाता है और दीन के नुकसान को नुकसान नहीं समझा जाता। आगे फरमाया कि फिर आसमान वाला हम पर क्यों रहम करे। चोर ने चोरी की, चोर ने किसी के घर का सारा सामान चुरा के ले गया। अब चोर का भी नुकसान हुआ और जिसकी चोरी उसका भी नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान किसका हुआ? बोलो भाई, चोर का हुआ। अब सच्ची सच्ची बताओ, तरस किस पे आता है? जिससे चोरी हुई है। जुबान से कह रहे हैं बड़ा नुकसान किसका हुआ? जिससे चोरी हुई। जुबान से क्या कह रहे हैं? बड़ा नुकसान किसका हुआ? चोर का। और तरस किस पे आ रहा है? जिससे चोरी हुई। जिसका यानी जिसका छोटा नुकसान हुआ उस पर तरस आ रहा है और जिसका बड़ा नुकसान हुआ उस पर गुस्सा आ रहा है। चोर पकड़ा जाए तो हर बंदा बरकत के लिए करेगा। हदीस में आता है अपने भाई की मदद करो, उनसुर अखा का जालिमन हो मजलूम, जालिम हो या मजलूम अपने भाई की मदद करो। साहबा ने अर्ज किया हुजूर मजलूम की मदद तो समझ में आई, जालिम की मदद क्या करें? फरमाया कि उसको जुल्म से रोक दो, उसको जुल्म से क्या करो? रोक दो। इसकी चोरी हुई, इसकी मदद करो, इसका जो नुकसान हो गया उसका पूरा करो। जिसने चोरी की इसकी मदद करो, इस पर ऐसी मेहनत करो कि ये चोरी से बाज आ जाए। चोरी से भाई ये तबलीग है। ये क्या है? तबलीग है। हम शफकत। देखो हदीस में आता है ना, जिसकी एक नमाज छूट गई जैसे उसका घर, माल, अहल सब छीन लिया गया। एक नमाज छूट गई, जिसका घर, माल, अहल सब छीन लिया। अब आप बताओ, हर मोहल्ले में नमाजी ज्यादा है कि बेनमाजी? बेनमाजी है, बेनमाजी। अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसका छोटा नुकसान कि बड़ा? बड़ा नुकसान। बड़ा कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। अब बताओ, तरस आता है। हदीस पाक में आता है फजर की नमाज मुनाफिक पर भारी होगी। फजर की नमाज मुनाफिक पर भारी होगी। फजर की गैर हाजिरी निफाक की अलामत है। अब हर मोहल्ले में फजर में आने वाले ज्यादा कि ना आने वाले? ना आने वाला। बस ये शफकत, ये हमदर्दी, पहले तब हज़रत उमर ने फजर की नमाज में एक साहबी को नहीं देखा तो उनके घर गए पता करने ना, तो वालदा ने कहा कि सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे, सारी रात नवाफिल पढ़ते थे। फजर में आंख लग गई। हज़रत उमर ने फरमाया सारी रात सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ लेते, ये ज्यादा बेहतर था। दो बातें समझ में आई कि जो फजर में नहीं आया उसका क्या करो, पता करो। तो फजर में नहीं आया उसका पता करो। दूसरी बात क्या समझ में आई, रात को कोई ऐसा अमल ना करो कि फजर में उठना मुश्किल। यानी इबादत भी इतनी ना करो
इबादत भी इतनी ना करो। बस ये तबलीग है, फिरना। तबलीग क्या है? फिर ना। एक के पीछे प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से। मोहम्मद रशीद रहमतुल्लाह अलैह को ना किसी साहब ने नसीहत की, नसीहत लेकिन डांट डपट उससे। तो मोहम्मद रशीद रहमतुल्लाह अलैह के देखो, तुम जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं हो और मैं फिरौन से बदतर नहीं हूँ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से भी फरमाया था कि फिरौन से बात करना कैसे, नरमी से। कैसे? नरमी से। फकूला लहू कौलन। तो तुम मुझे नसीहत नसीहत करो नरमी से। तबलीग क्या है? नरमी से, प्यार मोहब्बत से लोगों को समझा। भाई नमाज पढ़ो। मौसिन सिर्फ ये नहीं कहता हैया अलस सलाह, जो नमाज की तरफ साथ ही लगाता है हैया अलल फलाह, जो कामयाबी की तरफ। सारी दुनिया कामयाबी की तलाश में है और सबसे पहली कामयाबी इंसान की दिन में फजर की नमाज पढ़ना, और सबसे पहली नाकामी दिन में फजर की नमाज का न पढ़ना। कैसी अजीब बात है। जिस नमाज में कामयाबी है और जिस नमाज में मसलों का हल है, और उस नमाज में लोग समझ रहे हैं मेरे कामों का हर्ज है, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरे काम का हर्ज होगा। उफ, उफ, उफ। बहुत पहले की बात है, आटा, आटे की किल्लत हुई थी। ये 20-25 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। हमारे तो आटा नहीं मिलता था ना, लोग 5-5 किलो के लिए लाइनों में लगते थे। तो एक हमारे इलाके में चक्की थी, आटे की चक्की। वहां से लोग आटा लेते थे। हम फजर के बाद गए गश्त करने चक्की वाले के पास। फजर के बाद चक्की वाले के पास गश्त करने गए। अब उसको बाहर बुलाया, अब बैठ के उससे हमने बात शुरू की। बाहर चारपाई बिछी हुई थी, बैठ के उससे बात शुरू की हमने। तो एक बाबा आया, वो चक्की वाले से कहता आटा दो। मैंने कहा बाबा आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा खत्म है। कहता नहीं नहीं आटा दो। मैंने कहा बाबा आटा खत्म है। मैंने फिर बात शुरू की, फिर बाबा कहता कि आटा दो। उससे क्या बाबा आटा खत्म है, और नहीं आएगा दे दे। अब हमें वो बात ना कर, हम बात करें, वो बाबा दे आटा दो। तो मैंने ना उस चक्की वाले को छोड़ के बाबे की तरफ रुक लिया। मैं कहा बाबा जी आपने फजर की नमाज पढ़ी? कहता तुम्हें नमाज की पढ़ी, हमें रोटी नहीं मिलती। तुम्हें नमाज की पढ़ी, हमें रोटी नहीं मिलती। हम साल में चल रहे थे तो हमारी तशरीफ थी करोड़ पका 88 की बात है। तो सैलाब आया दरिया सतलुज में, इंडिया की तरफ से ना पानी आया था। तो लोग कह रहे इंडिया ने पानी छोड़ दिया। हम कहें देखो अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो। हम गश्तें कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, फिर तौबा करो अल्लाह। तो बंद बांधते थे लोग, बंद पानी का। तो फिर पानी का जोर आता था, बंद टूट जाता था। फिर वो ट्रैक्टर लगे हुए थे पीछे जाते थे 2 मील दूर, फिर जाके बंद बांधना शुरू कर देते। पानी आता जोर मारता, बंद तोड़ देता, फिर वो पीछे जाते। अब वो और ये लगे हुए और हम उनके पीछे कर रहे हैं तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह के रुजू करो, नमाज पढ़ो। लोग कहें इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया। हम कहते देखो अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ रुजू करो। अब हमसे जाके बात करें भाई तौबा करो, नमाज पढ़ो। इबादत करने लगा, लोग मर रहे हैं, तुम्हें नमाज की पड़ेगी। तबलीग सब करो भाई, नमाज पढ़ो। रमजान है, रोजा रखो। हम वलीउल्लाह पता किसे समझते हैं? लंबी तस्बीह हो, लंबा कुर्ता हो, और जनाब लंबी नमाज हो, नवाफिल हो, लंबी दुआएं हो, बड़े 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 वलीउल्लाह। रमजान का महीना था,
लाहौर में मैं जा रहा था तो एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, दोपहर का वक्त, साफ गर्मी, और सर पे उसने तौलिया गीला करके रखा हुआ था, ड्यूटी पर खड़ा था। मैं उसके पास रुका, मैंने कहा आपने रोज़ा रखा हुआ है? कहता हाँ जी, रोज़ा कभी नहीं छोड़ा है। मैंने कहा तुम बोली बोला ये है बोली बोला। मैं कहते जी चाहते तेरा हाथ चूमूं। इतनी सख्त गर्मी में ड्यूटी पे रोज़ा रखा हुआ, मुंह सुर्ख हुआ है पूरा। ये जज्बा पैदा हो मुझे रोज़ा रखना है, ये जज्बा पैदा करना हर मुसलमान में, गर्मी हो सर्दी हो दिन छोटा हो। देखो अकल का तकाजा क्या है, रमजान गर्मी में आए तो दिन क्या हो, बोलो छोटे, सर्दी में आए तो दिन क्या हो, अकल ये कहती। और अल्लाह ने क्या किया, सब गर्मी में रमजान आता है तो दिन बड़े हो जाते लंबे, और सब सर्दी में रमजान आता है तो दिन छोटे हो जाते। मतलब देखना चाहते हैं कि ये गर्मी सर्दी को देखते हैं कि मेरे हुक्म को देखते हैं। नार्वे में थे, नार्वे में उन्होंने कहा थी जब हमारा गर्मी में जो रमज़ान आता है वो 22 घंटे का होता है रोज़ा, और जो सर्दियों में रोज़ा होता है हमारा वो 7 घंटे का होता है। कि जिन्होंने रखना होता है वो 22 घंटे वाला भी रखते हैं, और जिन्होंने नहीं रखना होता वो 7 घंटे वाला भी नहीं रखते। हम अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा, आप सफर पे जा रहे हैं तो शरीफ ने क्या कहा, 4 फर्ज के बजाय क्या पढ़ो, 2 फर्ज, सुन्नत नवाफिल वाजिब करो। क्यों, सफर है, मुशक्कत है, सारा दिन रोजा रखा है, मुशक्कत है कि नहीं। तो अकल का तकाजा ये था कि ईशा की नमाज क्या कर दी जाती, चलो माफ नहीं तो मुख्तसर कर देते। और इधर क्या हुआ, शरीयत में सारा दिन रोजा और रात को तरावीह तरावी पढ़ो, और तरावी में कौन सी पढ़ो, पूरा कुरान सुनो, पूरा कुरान सुनो। जज्बा, ईमान, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से मोहब्बत जब होगी ना, फिर नमाज का शौक, तरावी का शौक, ये जज्बा पैदा करना है हर मुसलमान में। हदीस में आता है जिस पर हज फर्ज है और उसने नहीं, वो नहीं करता, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, या यहूदी हो के मरे या ऐसा ही हो के मरे। कितना बड़ा तबका है हज फर्ज है। एक नाबीना है और बहरा है, और रेल की पटरी में बैठा है, किसी आंख वाले ने देख लिया और सामने से रेलगाड़ी आ रही है, देखा है आंख वाले ने, और जिसकी आंख नहीं सुनना नहीं वो बैठा है रेल की पटरी के नीचे। अब रेल की पटरी के ऊपर, अब रेल के नीचे कौन आने वाला है, नाबीना बहरा। तो परेशान कौन हो जाएगा, देखने वाला या रेल के नीचे आने वाला, देखने वाला। हाँ, अहले इल्म की मिसाल देखने वालों की है, और जिनको पता नहीं उनकी मिसाल। तो परेशान किसको होना चाहिए, उसके बचाव की फिक्र किसको करनी है कि ये बच जाए रेल से। हमदर्दी, शफकत। एक ना हेड मास्टर रिटायर हुआ, हमारा जानने वाला हेड मास्टर, और बड़े स्कूल का, तो अच्छा खासा पैसा मिला, उससे कहा भाई आप हज कर लें, करेंगे टाल मटोल, भाई आप हज कर लो, भाई हज फर्ज है आप पर, भाई अल्लाह का हुक्म है, ये उसके फजाइल है, वो चक्कर करो। 1 साल 2 साल 3 साल, बूढ़ा तो पहले था, जोफ बीमारी। अब वो आदमी पता क्या कहने लगा, पता क्या कहने लगा, आदमी के पास ना 5-6 लाख रुपए हर वक्त होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, कहता किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो जाए तो बाईपास करवाना पड़ेगा, तो पैसे कौन देंगे। तबलीग हमदर्दी है, तबलीग शफकत है, तबलीग खैरखाही है। एक एक भाई अल्लाह को राजी करो, नमाज पढ़ो भाई, दीन सीखो भाई, दीन सीखो मेरे भाई। देखो एक वो इल्म है जो सीखना फर्ज ऐन है, और एक इल्म का वो दर्जा जो फर्ज किफाया है।
पहले कौन सा इल्म जिंदा हो? फर्ज आइन। तो फर्ज वो जज्बा पैदा करें हर मुसलमान में कि जितना इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, उसके अंदर जज्बा हो कि मुझे सीखना है। देखो खाना कब अच्छा लगेगा? जब खाना बहुत उम्दा हो या भूख बहुत ज्यादा हो। क्या कहा? भूख ज्यादा। खाना बहुत उम्दा है, भूख ही नहीं है। खाना खाने की तरफ आदमी नहीं जाए। खाना बहुत ज्यादा है और भूख बहुत ज्यादा है, तो हर लुकमे में क्या है? मजा ही मजा। हम एक सफर में थे, तो लंबा सफर था। मुरितानिया एक मुल्क है, मुरितानिया। तो मैंने ना पराठे, आलू के पराठे और चटनी पतीले की ये बनवा के ना दस्तरखान में लपेट के बैग पे रख ली। साथियों को नहीं बताया। जब पहुंचे ना तुर्की एयरपोर्ट, और हो गए कुछ 16-17 घंटे सफर के, साथियों को लगी हुई है भूख। मैंने कहा हो गया। दस्तरखान खोला, पराठे रखे, ठंडे यख और चटनी। साथियों ने खाए, ये बड़े मजे के पराठे भाई। पराठे मजे के नहीं थे, भूख बड़े मजे की थी। तलब पैदा हो। गुस्ल के फर्ज सीखने में 1 हफ्ता लगता है कि एक महीना? 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट, चंद मिनट भी नहीं, 1 मिनट का काम है गुस्ल के फर्ज सीखना। आप बाहर खड़े हो जाओ, ये रेडी वाले, ये छावड़ी वाले, ये मजदूर, पूछो एक एक से गुस्ल के फर्ज। अक्सरियत को नहीं। ये नहीं कि वो सीख नहीं सकता, तलब नहीं है, शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, नीयत नहीं है। रोजे में गए, मिल का मालिक और 40 साल उम्र, पहली दफा से रोजा, दुआए कुनूत का मुज़ाकरा हो रहा था। तो मुझे कहने लगा मेरे कान में, मौलवी साहब मुझे दुआए कुनूत नहीं आती। मैंने कहा तबलीग में कहते हैं आप कोई चीज़ आती है, याद है तो तकब्बुर ना करो, शुक्र करो, नहीं आते तो शर्म ना करो, सीख लो। एक गलती हो गई, नहीं सीखा, दूसरी ना करो, अब सीख लो। तो भाई नहीं, तुम बैठ के याद कर लो यार। एक साथी को साथ लगा दिया, इसको दुआ कुनूत याद करो। 1 घंटे बाद आया मेरे पास, किसी दुआ कुनूत सुना दी। तुम तो कहते मुझे याद नहीं जी, 1 घंटे में याद की। तलब ना थी, 40 साल की उम्र तक याद ना कर सका। तलब पैदा हुई तो 1 घंटे में तबलीग, इसका नाम है तलब पैदा करना। कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह को राजी करना है, हमें दीन को सीखना है, हमें शरीयत का पाबंद बनना है, सुन्नत का, रिवाज का नहीं, फैशन का नहीं। हमारे इलाके में ना एक रस्म चलती है, क्या? शादी है, दूल्हा ने मस्जिद जाना है शादी के नफिल पढ़ने के लिए, शादी के। तो हमारा दोस्त था, तो उसके दोस्त की शादी थी। कहता बारात जा रही है, ढोल ढोल बाजा नाच गाना, और बारात जा रही है मस्जिद की तरफ, शादी के नफल पढ़ने। बारात बाहर खड़ी हो गई और इसको कहा तुम इसके साथ जाओ, उसने शादी के नफल पढ़ने। कहता मैं और वो मस्जिद में दाखिल हुए, मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई पढ़ लो शादी के नफल। कहता पहले तो इधर उधर देखता रहा। मैंने कहा भाई पढ़ लो। कहता फिर उसने नियत मान ली। मैं बैठ गया, बस थोड़ी देर खड़ा रहा। कहता मैंने सोचा वाकई वाह, शादी के नफल बड़े खुशो खुशू से। कहता बहुत देर खड़ा रहा, फिर खड़े खड़े इस्लाम फेर दी। तो मैंने उससे कहा भाई तूने शादी के नफल पढ़े कि नमाज़ जनाजा पढ़ी? ना रुकू ना सजदा, ये तो किसमें होता है? जनाजे में। ये तूने क्या किया? कहता सच्ची बात बताऊं, मुझे नमाज आती है। तबलीग में ये मेहनत है, हर मुसलमान में जज्बा पैदा हो, मुझे दीन सीखना है, मुझे कुरान की तिलावत कर, मुझे कुरान की नौजवान खेल रहे थे। इस जगह मैं गया, बहुत से नौजवान खेल रहे थे। अब तबलीग में हमारा कि अभी हर एक से बात करो। अब मैंने कहा यार इतने सारे नौजवान हैं, इनसे बात कैसे करूँ? तो मैं करीब हुआ ना, तो उनमें से कोई एक बंदा मुझे जानता था।
तो वो मेरी तरफ आया, मैंने कहा यार ये सारों को इकट्ठा करो, मैंने थोड़ी सी बात करनी है, बस मुख्तसर सी बात करनी। उसके सारे मुझे कहा चलो भाई आ जाओ सारे आ गए। मैंने कहा देखो एक दिन के लिए मोबाइल बंद हो जाए तो वो दिन कैसा गुजरता है? कहता जी बड़ा बोर गुजरता है। एक दिन के लिए मोबाइल बंद हो जाए तो सारा दिन बड़ा बोर गुजरता है। मैंने कहा कुरान 1 साल से बंद है, कोई बोरियत महसूस हुई? एक दिन के लिए मोबाइल बंद हुआ है, सारा दिन परेशान, 1 साल से कुरान बंद है। तबलीग में ये मेहनत हो रही है, हर मुसलमान में शौक पैदा हो मुझे कुरान पढ़ना। कहने लगा मौलवी साहब कोई वजीफा बताओ, कोई परेशानी बहुत है। मुझे कहा भाई कुरान पढ़ा करो, आप रोजाना कुरान की तिलावत किया करो। कहता हाँ कुरान तो पढ़ना चाहिए, कोई वजीफा तो बताओ। वो कुरान को वजीफा, ये तबलीग, फिरो भाई दीन सीखो, भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। मछली को सुकून पानी में मिलेगा, पानी से निकाल लो, सोने के तख्त पे डालो, तड़प तड़प मर जाएगी। दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलेगा, अल्लाह की याद के बगैर नहीं मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फला जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमका। घरों में किसी के जाओ ना, कमरों में जाना, वो लोशन क्रीम में और पता नहीं क्या क्या। हमारे इलाके में ना वो बात देहाती इलाके में चले जाओ ना तो बड़ी बड़ी दीवारों पे बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा होता है रंग गोरा करने वाली क्रीम। रंग गोरा जिक्र का शौक पैदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर ईमान को कैसे ताज़ा करें? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 200 दफा, कसरत से बोलो। घर जा रहे, दफ्तर जा रहे, मस्जिद जा रहे, क्या पढ़ते जा रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की लहरें उठेंगी। ईमान की क्या लहरें उठेंगी? शौक पैदा कर, जिक्र का शौक। देखो ना 25,000 तनख्वाह है और जेब में मोबाइल कितने का? 50,000 है 50,000 और 100 रुपए की तस्वीर, 100 रुपए की तस्वीर नहीं है। किसी को मोबाइल तोहफे में दो, बेटवाली क्या बात है जी, वाह जी वाह, बड़ा वो क्या बात है, बड़ी बड़ा खुश होता है। और किसी को तस्वीर तोहफे में दो, तो या ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा उम्रा करके आए। जिक्र का शौक, ये तबलीग, हमदर्दी, अमल अच्छे हो, अखलाक अच्छे हो, जिंदगी खूबसूरत बनेगी अगर अखलाक अच्छे, नरमी आ जाए, माफ करना आ जाए, गुस्से पे काबू आ जाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर अखलाक के 10 हिस्से किए जाए, उसने अखलाक को 10 हिस्सों पर तकसीम कर दिया जाए तो 9 हिस्से हुस्न अखलाक दरगुजर करना है। क्या करना है? नजरअंदाज करना है, पी जाना है, बर्दाश्त कर जाना है। आज गुस्से पे काबू नहीं है, ज्यादा तबदील खिलाफत एकदम भड़क जाता है। अपने नाम के साथ पता क्या लगाते हैं? अल अब्दुल ज़ईफ, खाकसार, बंदा आजिज, अहकरुल इबाद। और जब कुछ को छेड़ दे, अगर तुम मुझे जानता नहीं मैं कौन, तुम तो कह रहे थे मैं अहकरुल इबाद। नरमी है, माफ करना है, बर्दाश्त करना है, जिंदगी खूबसूरत बने। निकाह पढ़ाया मैंने एक जगह, तो निकाह पढ़ाने से पहले बात की कि देखो भाई ये शादी है, अब घर जो आबाद होगा पैसों से नहीं, रंग और शक्ल से नहीं, हस्ब व नसब से नहीं, दीनदारी हो, अखलाक हो,
घर आबाद हो जाएगा। अखलाक में एक बात बताई, बर्दाश्त करना सीखें, गुस्से पे काबू करना सीखें। सास जो है क्यों का लफज छोड़े, बीवी क्यों का लफज छोड़े, बहू क्यों का लफज छोड़े, खाविन क्यों का लफज छोड़ दे, घर जन्नत बन जाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने 10 साल खिदमत की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 10 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी भी क्यों का लफज नहीं कहा। नहीं पढ़ा। ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु वला लिशैइन फ़अलतुहु लिमा फ़अलतहु वला लिशैइन लमा फ़अलहु अला फ़अलत कज़ा। 10 साल। तो हम 10 दिन में पता नहीं कितनी मतलब बोलते हैं, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। तो क्यों का लफज छोड़ दो, घर जन्नत बनेगा। मिसाल दी मैंने कि बीवी जो है ना, आपने सुबह खामिद ने ना बीवी को गोश्त ला कर दिया, आज कोरमा बनाना है, कोरमा बहुत अरसा हो गया कोरमा नहीं खाया, लेकिन मिर्च से परहेज है, ज़रा जुबान पे मसला है, तो मेरा सालन है ना मिर्च डालने से पहले निकाल देना, भूलना नहीं। मैंने कहा ठीक है। शाम को आया, बड़ी भूख लगी, खुशबू आ रही कोरमे की, वाजिबा, दोपहर खाना भी नहीं खाया कोरमे के चक्कर में। अब शाम को दस्तरखान पे बैठे, हाँ भी मेरा सालन भी ले आओ बगैर मिर्च वाला। उनको मैं तो भूल गई, मैंने सारे में मिर्च डाल दी। अब क्या कहो, अब क्या कहो, कोई बात नहीं, क्या कहो। तो बयान के दौरान एक आदमी बोल उठा, कहता क्या बात है, वो भूखा ही सो जाए फिर। मैंने नहीं, भूखा नहीं सो जाए, दही से रोटी खा ले। तो क्या करना सीखो भाई। अब 2 साथी एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, खिदमत वाले ने 2 बोटियां डाली प्लेट में, एक बड़ी एक छोटी। आपके साथ जो खाने में शरीक है ना, उसने बड़ी बोटी उठा ली। आप क्या कहो, क्या कहो, कोई बात नहीं, इसने बड़ी खाई तो मैं छोटी खा दूंगा, लेकिन उसने बड़ी बोटी खा के छोटी भी उठा ली। तो क्या कहो, कोई बात। ये मेहनत है, अखलाक अच्छे हो जाए, घर जन्नत बनेगी, जन्नत। बर्दाश्त करना है। तारिशमीन साहब फलाने के मेरे पास एक आदमी आया, कहता मौलवी साहब कोई ऐसा तावीज़ दो कि मेरा बीवी से झगड़ा खत्म हो गया। बीवी से झगड़ा खत्म हो जाए। बहुत झगड़े चल रहे हैं बीवी के साथ। मैं वहाँ गया जेल में ना बयान करने, जेल में तो एक बैरक में गया, तो 200-300 आदमी बैठे हुए थे, 200-300 आदमी ना, तो हर जुर्म के कैदी अलग अलग होते हैं, हर जुर्म के। तो मैंने वहाँ से पूछा इंतजामिया से कि ये कौन से जुर्म में है कैदी, ये वाले कौन से हैं। उन्होंने कहा ये सारे वो हैं जिन पर बीवियों ने केस किया हुआ। कर लो बात, बीवियों ने केस किया, कितने झगड़े। तो मौलवी साहब कोई ऐसा तावीज़ दो कि मेरा बीवी से झगड़ा ना हो। मौलवी साहब कहने लगे बीवियों पे तावीज़ असर ही नहीं करता। वैसा करो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्या अच्छे बनाओ। और अखलाक में एक बात बताई कि देखो हदीस से बात में आता है, बीवी के मुंह में लुकमा डालना सदके के बराबर सवाब है। बीवी के मुंह में लुकमा डालना सदके के बराबर सवाब। तुम आज घर जाना, खाना बीवी के साथ खाना, लुकमे तोड़ तोड़ के बीवी के मुंह में डालना, ये है तावीज़। कुछ दिनों बाद उससे मुलाकात हुई, तो उससे पूछा भाई मैंने तुम्हें एक तावीज़ दिया था बीवी के मुंह में लुकमे डालना, वो काम किया तुमने? कहता नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहता मौलवी साहब शर्म बड़ी आती है। और लड़ते में शर्म नहीं आती, हदीस पर अमल करते हुए शर्म आती है। तो आज मेरा हुक्म है, घर जाना है, खाना बीवी के साथ खाना है, लुकमे तोड़ के बीवी के मुंह में डालना है, मेरा हुक्म है आज। अब हुक्म मिल गया बुजुर्गों का, घर गया, बीवी से कहता मेरे साथ बैठ खाने पर, पहले कभी नहीं बिठाया, अब लुकमा तोड़ा, कहता जरा मुंह तो खोल। और जो कह रहे मुझे आके सुना रहा था कि उसका मुंह खुलेगा खुल ही जाएगा। झगड़े खत्म, झगड़े, ये बेहद है तबलीग में अखलाक अच्छा। तावीज़ अंदर के पास ना एक औरत आई कि हज़रत मुझे कोई तावीज़ दे, मेरे झगड़े बहुत होते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ, कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी सास से, कभी बहू से, कभी नंद से, कभी फौना से, तावीज़ दे मुझे, कुछ झगड़े मेरे खत्म हो।
तावीज़ बनाया तो जब गुस्सा आए ना किसी से तू मैं ये तावीज़ निकालना है दांतों के बीच में चबा के रखना है, निकल ना पाए, तावीज़ का असर जाएगा। अब जब उसका झगड़ा शुरू, तावीज़ दांतों में चुप करके बैठे। अब एक चुप 100 को है। लोगों ने कहा बदल गई है, अच्छी हो गई है। हाँ? ऐसा बनाया करते थे आमतौर पर आदमी, आज प्रोफेसर बनाया करते थे, आमतौर पर आदमी अपनी तारीफ का भूखा होता है, अपनी तारीफ का। तो सबने उसकी तारीफें की ना, उसका दिल सबसे साफ, झगड़ा खत्म, आगे कहने लगी हजरत बड़ा जबरदस्त आदमी था। झगड़े खत्म, आने के झगड़े तावीज़ था ही नहीं, चुप कराने गए। हाँ, दीन खजाना है। दीन क्या है भाई? खजाना। हाँ, इसको लुटाना, जुमला बोलने लगा और किसी की समझ में आया। दीन खजाना है। दीन क्या है? इसको लुटाना ये तबलीग है। इसको लुटाना, दुनिया का खजाना लुटाने से कम होता है और दीन का खजाना लुटाने से। अब भाई दीन पर, अब भाई अखलाक सीख, अब भाई कमाई पाकीज़ा बना लो। कमाई क्या कर लो? पाकीज़ा। बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। बकरी 1-2 बच्चे देती है, कुटिया 8-10। रेवड़ किसके? बकरी की। कभी कुत्तों का रेवड़ देखा? बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। एक से पूछो तुमने रिश्वत क्यों ली? रिश्वत क्यों ली? कहता बेटी की शादी करनी है। बेटी की, उससे कहा अगर महीने बाद तलाक हो गई तो फिर? कहता मौलवी साहब को खैर की बातें करो। तो भाई उससे कहा भाई खैर के काम भी तो करो, हराम के पैसों से खराबाद नहीं होता। मैं एक जगह जा रहा था तो पुलिस वाले ने हाथ दिया, बैठना चाहता था, मैं कहा बैठ जाओ, बिठाया। अच्छा वैसे तो सुनते नहीं है, यहाँ सुननी पड़ती है उनको, मुझे मैं जरूर बिठाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि देखो रिश्वत ना लिया करो। रिश्वत? कहता मौलवी साहब मैं ना बड़ी रिश्वत लेता था। कहता एक दिन मैंने 20,000 रिश्वत ली, 20,000 रिश्वत ली और मैं बड़ा खुश कि आज बड़े दिहाड़ी सही लग गई है और मैं घर जा रहा हूँ खुशी खुशी। तो एक जगह झटका लगा मोटरसाइकिल को, तो मेरा मोबाइल जेब से उछला, नीचे गिरा पानी में। मैं उठा के दुकान पे गया, उसने कहा 26,000 लगेंगे इसको। तो मैंने कहा यार मैंने तो 20,000 रिश्वत दी तो 26 को लगे। अच्छा फिर कहते हमारा एक अफसर आया, वो बड़ा दीनदार था, उसने मुझे बड़े प्यार से समझाया अगर तुम इधर उधर हाथ मारोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो मैंने उस दिन से फैसला किया कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। वो कहते अल्लाह की शान, पहले बच्चे बीमार रहते थे, कोई ना कोई घर में मसला रहता था, तब से मैंने रिश्वत छोड़ी है, मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं, मेरे घर में बड़ा सुकून है। तबलीग ये है ओ भाई, बरकत हलाल में, छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई। हाँ, आज जमीन के ऊपर है, कल सब जमीन के नीचे होंगे। फैसलाबाद में ना एक हमारा जानने वाला, तो उसका बड़ा कारोबार है। उसने कहा मैंने ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो मौलवी के नाम पर कभी नहीं आते और तबलीग के नाम पर, बयान के नाम पर कभी नहीं आते, ना मस्जिद के नाम पर, ना बयान के नाम पर, ना मौलवी के नाम पर कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे डिनर के नाम पर, डिनर क्लब। तो मैं उनका डिनर के नाम पर इकट्ठा करूंगा फुलान क्लब में, तो आपने आकर बयान करना है, उनको नहीं बताना मैंने। कहा ठीक है, उसने इकट्ठे कर लिए। अब मुझे जो लेके जा रहा है ना, मुझे कहता है मौलवी साहब पूरे फैसलाबाद की करीम बैठी हुई है, मेहरबानी करना मौत की बातें ना करना, मौत के तस्करे ना करना। ठीक है, मैं जाके बैठा मिंबर में, मैंने बात शुरू की। मैं कहते देखो भाई ये मुझे लेकर आ रहे थे और मुझे रास्ते में कह रहे थे कि ये फैसलाबाद की करीम बैठी हुई है, इनसे मौत के तस्करे ना करना। ये ऐसे है जैसे कबूतर को बिल्ली पड़ गई
बिल्ली, अब उसे भागने का रास्ता मिला नहीं, उसने आंखें बंद कर ली, तो आंखें बंद करने से बिल्ली गायब हो गई या सिर्फ नजर आना बंद हुई है? तो मौत के तस्करे नहीं करेंगे तो मौत नहीं आएगी। कहीं मौत की बात करो ना, ये जो दुनियादार तबके ना, जो दिन मौत की बात करो ना, कहते हैं कोई खैर की बातें करो। क्या कहते हैं? भाई मर जाए, सच्ची बात, छोटी सी जिंदगी। हदीस में आता है आज अमल है बदला नहीं, कल बदला होगा अमल नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत का कोई नबी नहीं आएगा। ये खूबसूरत पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे हैं बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ इसको आगे पहुंचाएं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, बात मेरी तरफ से आगे पहुंचाओ, अगर चाहिए एक बात आती हो पहुंचाओ। हुक्म है, अमर है, अमर कर सकते पहुंचाओ, माने ना माने उसका फिर। हाँ, मौसिन के जिम्मे अजान दो, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, फिर अजान दो, दाई के जिम्मे पैगाम पहुंचाओ। अजान होती है, शैतान भाग जाता है क्योंकि अजान दावत है। आदमी नमाज में खड़ा होता है, शैतान वसवसे डालता है, नमाज इबादत है, तो किससे भागा? तो शैतान पर भारी चीज क्या है? दावत है। शैतान पर भारी चीज अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचो। फिर बार बार दाई की मिसाल साइल की तरह, दाई की मिसाल मांगने वाला मांगता है, फिर मांगता है, हर एक के सामने हाथ फैला, दूसरे लोग पूरा भला करे, कोई बाज नहीं आता। एक मांगने वाला था, तो किसी ने उसको बहुत बुरा भला कहा, तुम चीट हो गए हो, बेगैरत हो गए हो, और तुमने मांगने की लत पड़ गई है, काम चोर हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम काम नहीं करते हो, तुम ये क्या। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, जब डांटने वाला खामोश हो गया, कहता अब तो कुछ दे दे, अब तो कुछ, वो अपने काम से बात पत्थर ली हुई है, वो पता नहीं कुछ कहेगा, जिसको कोई नहीं सुनता वो भी सुनाता है, जिसकी कोई नहीं सुनता वो भी तबलीग वालों को सुनाता है। कोई नहीं, सुन लो। हमारे एक साथी गेस्ट करने गए, तो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था दुनियावी एतबार से, तो जब उसके पास बात शुरू की, देखो भाई कामयाबी अल्लाह के हाथ में, ओफो एकदम गुस्से में आ गए। और लोग चांद पर पहुंच गए, लोगों ने ये कुछ बना लिया और ये कुछ दुनिया में हो रहा है, और तुम लोगों ने, ये तबलीग वालों ने वो पुरानी बातें याद की हुई हैं, इसी वही बातें करते रहते हो, खूब डांटा। सुनते रहे, तो वो खामोश हो गया ना, उन्होंने कहा देखो भाई असल बात यह है कि कामयाबी दीन है। कामयाबी तो देखा ना, फिर वही बात शुरू कर दी, जब बातें तुम्हें आती है किसी पटी से, फिर बातें शुरू कर देते तुम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, सुनते रहे। जो खामोश हुआ उनका देखो हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि कामयाबी दीन है। सच्ची बात है, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना कि कामयाबी किसमें है? दीन में है, दीन के बगैर नहीं है। इसको राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, और जो कभी पता ही भाई अल्लाह से माफी मांग लो। इस गश्त के पीछे, ये मशवरे के पीछे, ये सोते के पीछे, इस चिल्ले के पीछे, इस 4 माह के पीछे, ये 7 माह के पीछे कितनों की तौबा छुपी हुई है, कितनों की हिदायत छुपी हुई है, कितनों का जहन्नम से बचना छुपा हुआ है। बच्चा बहाने में लतपत हो जाए, माँ फेंक नहीं देती, उसको नहलाती है, साबुन लगाती है, सीने से चिपटाती है। आज उम्मत जो है वो गंदगी में लतपत है, कोई मिन्नत करे, खुशामद करे, पीछे फिरे, उस गंद से निकाले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में एक आदमी शाम के इलाके का नजर नहीं आ रहा, कभी कभी आया करता था हज़रत उमर के पास, साथियों से पूछा फुला आदमी नजर नहीं आता कि हज़रत वो तो शराब का आदी हो गया और रास्ते से भटक गया। अच्छा ये भी है कि शायद जहन्नम में मरे, दफा शराब भी कर दे ऐसे नहीं। अच्छा कासिम को बुलाया, खत लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत है उमर की तरफ से फुला के नाम
मैं तारीफ करता हूँ अल्लाह की। वो कौन है? गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी शदीदिल इक़ाबी ज़िल तौली ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। वस्सलामु अलैकुम। कातिब से फरमाया कि जाओ मदीने से शाम उसको तलाश करना, उसी के हाथ में देना, किसी और को नहीं। जब नशा उतर जाए तो फिर देना। कासिद चला है मदीने से शाम, खत दिया, कस्टमर ने आपके नाम खोला, पढ़ा खत उमर की तरफ से तुम्हारे नाम। मैं तारीफ करता हूँ अल्लाह की। वो कौन है? गाफिर ज़म्बी, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। काबिल तौबी, तौबा को कबूल करने वाला है। शदीदिल इक़ाबी, बड़ी सख्त पकड़ वाला है। ज़िल तौली, बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। इलैहिल मसीर, जाना उसी के पास है। उसने फिर पढ़ा गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी शदीदिल इक़ाबी ज़िल तौली ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। फिर पढ़ा, आंखों में आंसू आए और कहने लगा, हर उमर ज़रा ने मुझे उम्मीद भी दिलाई है, माफ़ी मांगेगा तो माफ़ करने वाला है, तौबा करेगा तो वो कबूल करने वाला है। और डराया भी है, अगर तौबा नहीं करता उसकी पकड़ बड़ी सख्त है और जाना उसी के पास है। और उसने पक्की सच्ची तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। कासिद ने आकर सारी कारगुजारी सुनाई हज़रत उमर ज़रानो को, तो उस पर हज़रत उमर ज़रानो ने फरमाया, जब अपने मुसलमान भाई के बारे में पता लगे कि वो रास्ते से भटक गया है, उसके खिलाफ शैतान के मददगार मत बनो, ताने मत मारो। हाँ, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो और उसको उम्मीदें दिलाओ और उसके लिए दुआ मांगो। उसके लिए भाई ये तबलीग है, तो सब नियत करो ये काम करना है इंशाअल्लाह। तबलीग है, तबलीग क्या है? मिन्नत खुशामद है भाई, तौबा कर। मौलाना इलियास और अब्दुल्ला इतने बड़े आलिम और मेवातियों के पीछे पीछे फिर रहे हैं, मिन्नत खुशामद कर रहे हैं और वो बात नहीं मान रहे। तो लोगों से पूछा ये कैसे बात मानेंगे? कि हजरत इनकी आदत ये है, अगर कोई पगड़ी उतार के इनके पाँव में रख देना, उसकी बात का इनकार नहीं करते। अपनी पगड़ी उतार के अनपढ़ जाहिल मेवातियों के पाँव में रख दे। हाँ, जिस रास्ते की इज्जत चाहते हो उस रास्ते की जिल्लतें उठाओ। एक जमात के किसी गांव में उन्होंने मारे पत्थर, बिस्तर उठा कर फेंक दिए, सबको पत्थर लगे, एक साथी को पत्थर नहीं लगा। बजाय तो उससे खुश होना चाहिए था, मैं बच गया, तुम्हें पिटाई हुई तुम्हारी, लेकिन वो रोने लगा कि अल्लाह एक पत्थर मुझे भी लग जाता तो ताइफ वाली सुन्नत मेरे साथ भी जिंदा हो। और ऐसा फरमाते हैं, राह खुदा में जलील होना ये हर एक को कहाँ नसीब होता है। तबलीग मिन्नत खुशामद, भाई तौबा करो, भाई अल्लाह को राज़ी करो, भाई आखिरत की तैयारी करो। बहुत खूबसूरत काम है। ये जगह में ये जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना दुनियावी एतबार से, दीन से हटकर, इनको सवाल करने का बड़ा शौक होता है। मेरा एक सवाल है, वो बयान के दौरान खड़ा हो गया, मेरा एक सवाल है, क्या फुला तबलीग वाले ने ये किया, फुला तबलीग वाले ने ये किया, फुला तबलीग वालों पर लोगों ने दूरबीन लगाई होती है, सफेद कपड़े में धब्बा। मैंने कहा आप सही नहीं कह रहे हो, कहता मैं सही कर रहा हूँ, तबलीग वाले यूं करते। और मैंने कहा भाई आप सही नहीं कह रहे, कहते मैं सही कर रहा हूँ। मैं कहा अल्लाह के बंदे, आप जितनी तबलीग वालों की गलतियां बयान कर रहे हैं ये इतनी नहीं करते, इससे ज्यादा करते हैं। मैं कहा गलतियां तबलीग वालों में है, तबलीग के काम में नहीं है। तबलीग का काम और चीजें, तबलीग करने वाले और लोग। इससे गलती मुसलमानों में होती है, इस्लाम में कोई इस्लाम को नहीं छोड़ता मुसलमानों की गलती की वजह से। तबलीग को क्यों छोड़ा? तबलीग वालों की गलती की वजह से। तो गलतियां सब, फरिश्ता कौन है भाई? टूटे फूटे हैं, अल्लाह काम दे रहे। 3 काम नियत करें, ये काम करना है इंशाअल्लाह। दूसरी बात दुआ मांगे, कहता मुझे दीन के काम की तौफीक अता फरमा, मुझे तबलीग के काम के लिए कबूल फरमा, अपने दीन को लेकर दुनिया में फिरने वाला हो। तीसरी बात कोशिश करें, क्या करें? कोशिश क्या है? छुट्टियों में वक्त लगाए, छुट्टियों में वक्त लगाए, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई पे जोर लगाओ, जितना आप काम कर सकते हो पढ़ाई के साथ करो।
छुट्टियां हैं, छुट्टियों में वक्त लगाओ, फारिग होकर अल्लाह के रास्ते में 1 साल फिरो, गांव गांव, बस्ती बस्ती, घर घर, हर इलाके में, सहराओं में, जंगलों में, देहातों में, शहरों में पता लगे दीन का क्या उम्मत का किसान में। नियत, दुआ और कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। फारिग होकर साल कौन लगाएगा? इंशाअल्लाह। छुट्टियों में चिल्ला, छुट्टियों में चिल्ला 24 घंटे की तरतीब, इंशाअल्लाह। 24 घंटे की तरतीब, महल्ले में जितना कर सकते हैं आप, गश्त जितना कर सकते हैं, पढ़ाई को 1 नंबर रखते हुए, पढ़ाई को, शब जुमा, ठीक है ना जी। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, आमीन अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ऐ अल्लाह सबकी तौबा को कबूल फरमा और सबको इस्तिकामत नसीब फरमा, अल्लाह सबको कामिल ईमान नसीब फरमा, नमाज का खुशू नसीब फरमा, अपना ध्यान नसीब फरमा, जिक्र तिलावत की तौफीक अता फरमा, अच्छे अखलाक अता फरमा, सबको इखलास नसीब फरमा, दीन की सही समझ नसीब फरमा, नफ्स के शैतान के शर से हिफाजत फरमा, शरीरों के शर से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं उनकी भरपूर मदद फरमा, इआनत फरमा। जो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा, ऐसे नापाक लोगों से अपनी ज़मीन को पाक फरमा, उनकी तदबीरों को उल्टा उन्हीं पर लौटा दे, उनके असले को उल्टा उन्हीं पर चला दे। ऐ अल्लाह जिन गुनाहों की वजह से तेरी मदद रुकी हुई है उन गुनाहों पर मुसलमानों को नदामत नसीब फरमा। हम सारी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा, मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक नसीब फरमा, अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा, मालदारों को सखी बना, गरीबों को खुददार बना, ताजरों को सच्चा दयानतदार बना, अफसरों को अमानतदार बना। जितने हमारे मदारिस हैं, मराकिज़ हैं, मकातिब हैं, सबकी हिफाजत फरमा, गैर से ही ज़रूरियात के पूरा होने का बंदोबस्त फरमा। इस इदारे को पूरे इलाके में खैरों के फैलने का जरिया बना, शर के ख़त्म होने का जरिया बना। कोशिश करने वाले, ताउन करने वालों की ऐ अल्लाह भरपूर मदद फरमा, और ऐ अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भलाइयाँ मांगी हैं हमें नसीब फरमा, जिन शुरूर से पनाह मांगी हमें पनाह नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।